डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 45 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 45। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है, आपको उसको रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए पोएम में क्या है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांदा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांदा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांदा। यहाँ पर मतलब जो पोएम की लाइंस हैं उनको देखकर लग रहा है कि अमांदा के जो पेरेंट्स हैं वो उसको गाइड कर रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को मत चबाओ, बाइट मत करो, अपने नेल्स को मत काटो। डोंट हच योर शोल्डर्स अमांदा, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, झुकाना, स्लाउचिंग का मतलब होता है बच्चों झुकाना, झुकना, तो झुक कर मत बैठो, तो जो तुम झुकी हुई हो तो वो झुकना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो अमांदा। देयर इज ए लिंग्विड emerald sea where the sole inhabitant is we, a mermaid drifting blissfully। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। देयर इज ए लिंग्विड, लिंग्विड का मतलब होता है सुस्त, यहाँ पर एक सुस्त एमरल्ड सी, एमरल्ड का मतलब होता है जैसे मनियों से भरा हुआ जो समुद्र है वो उसकी बात की गई है, मोतियों से मनियों से भरा हुआ समुद्र। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर सिर्फ एक अकेली, सोल का मतलब होता है अकेला, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, जहाँ का निवासी सिर्फ एक मैं ही अकेला हूँ। ए मरमेड, एक जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि बहुत ही खुशी से बहती जा रही है। तो यहाँ पर अमांदा जो है वो अपने बारे में ही बात कर रही है, मतलब यहाँ पर अमांदा सोच रही है कि मैं एक सुस्त, एक मोतियों से भरे हुए समुद्र में रहने वाली एकमात्र निवासी जलपरी मैं ही हूँ, जो कि आराम से खुशी से अपनी मतलब अपनी मस्ती में ही उस समुद्र में बहती हुई जा रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांदा। फिर से यहाँ पर अमांदा की पेरेंट्स उससे बात कर रहे हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांदा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांदा, क्या तुमने अपना रूम टाइडी, टाइडी मतलब होता है साफ सुथरा, क्या तुमने अपना रूम टाइडी रखा है, साफ सुथरा कर रखा है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज़ को क्लीन रखना, अपने शूज़ को साफ रखना अमांदा। तो यहाँ पर ये हमारी छोटी सी पोएम थी, पोएम हम रीड कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हु इज़ द पोइट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर पोइट किसके बारे में बात कर रहा है। तो पूरी पोएम में हमने देखा कि अमांदा को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, अमांदा को बोला जा रहा है कि झुककर मत बैठो, सीधा बैठो, अपने शूज़ को साफ रखो, अपने कमरे को साफ रखो, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, पोइट इज टॉकिंग अबाउट अमांदा, पोइट जो है वो अमांदा के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड, हु इज़ द स्पीकर इन स्टैंजा 1 and 3 ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए हैं, जो पैसेज आपको दिए गए हैं, उसमें स्पीकर कौन है, फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा में स्पीकर कौन है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा की तरफ दोबारा चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसमें बोला हुआ था कि अमांदा अपने नेल्स को मत कट करो, अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो, अपने आप को सीधा रखो, इस तरह से। और थर्ड स्टैंजा में बोला हुआ था अपना होमवर्क फिनिश करो, अपने रूम को साफ सुथरा रखो, अपने शूज़ को क्लीन रखो। तो यहाँ पर क्या है, पोइट की जो मदर है, मतलब जो अमांदा की जो मदर है वो बोल रही है। तो हु इज़ द स्पीकर, द पोइट, मोस्ट प्रोबेबली अमांदाज मदर इन द स्पीकर ऑफ स्टैंजा फर्स्ट एंड थर्ड। आई थिंक यहाँ पर अमांदा की मदर जो है वो स्पीकर है। नेक्स्ट है थर्ड, हुज थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 में किसके थॉट्स, किसके विचार एक्सप्रेस किए गए हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 स्टैंजाज, और वो बाकी के दोनों स्टैंजा से अलग क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पर अमांदा अपने बारे में बता रही थी कि वह जलपरी की तरह एक मनियों से भरे हुए समुद्र में बहती जा रही है, इस तरह से। तो यहाँ पर अमांदाज थॉट अबाउट हरसेल्फ आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंजा नंबर 2, जबकि वाइल इन द फर्स्ट 2 स्टैंजाज अमांदा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा में अमांदा अपने पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। लेकिन सेकेंड स्टैंजा में अमांदा खुद के बारे में सोच रही है कि वह एक जलपरी है, वह एक समुद्र में, मनियों से भरे हुए समुद्र में अपनी खुशी से, अपने आनंद के साथ बहती हुई जा रही है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
वाई डज एमांदा इमेजिन हरसेल्फ टू बी ए मरमेड। एमांदा खुद को एक मरमेड की तरह, एक जल परी की तरह इमेजिन क्यों कर रही है? एमांदा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी ए मरमेड सो दैट शी मे ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी। वह खुद को एक जलपरी की तरह इमेजिन कर रही है, क्यों? क्योंकि वह देख रही है कि वह एक साइलेंट सी में, एक मतलब ऐसा समुद्र जो रुका हुआ है, जिसका पानी नहीं बह रहा, वह उस समुद्र में भी बहती हुई जा रही है। तो ये काम किसका होता है? जल परी का होता है। जो जल में ही रहती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समुद्र चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इसलिए वो खुद को मरमेड की तरह एक्सप्रेस इमेजिन कर रही है। एंड एंजॉय द लोनलीनेस एंड पीस हेयर, और वो वहाँ पर अकेलापन और शांति महसूस करती है। शी अर्न्स फॉर फ्रीडम, वह अपनी फ्रीडम को एंजॉय करती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एमांदा ने खुद को मरमेड की तरह इमेजिन किया है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डू यू हैव सिमिलर थॉट समटाइम्स। क्या बच्चों कभी तुम्हारे मन में भी इसी तरह के विचार आते हैं? किस तरह के विचार? कि मैं जल परी हूँ, मैं समुद्र में बह रही हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, मैं प्रसन्न हूँ, इस तरह से। शेयर सम आइडियाज़ दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू आर सिटिंग अलोन। तो अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे मन में किस तरह के विचार आते हैं। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने जो लिखा है मैं वो बता देती हूँ एक बार। यस, समटाइम्स आई थिंक लाइक एमांदा दैट इफ आई वर ए मरमेड। कई बार मैं भी सोचती हूँ अमांदा की तरह कि मैं एक जलपरी हूँ। आई वुड वॉक इन द लैप ऑफ नेचर, और मैं नेचर मतलब प्रकृति की गोद में हूँ। लैप का मतलब होता है गोद, मैं प्रकृति की गोद में हूँ। आई कैन स्विम हैप्पीली इन द एमरल्ड सी, और मैं एक शांत समुद्र में भी बहुत ही मतलब खुशी से बहती हुई जा रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ, तैर रही हूँ। वेयर एवर आई वॉन्ट विदाउट एनी हिंड्रेंस, और मुझे किसी की रोक टोक नहीं है, कोई मुझे रोकने वाले नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बट सून आई ऑल्सो रियलाइज दैट दिस फ्रीडम में कोस्ट मी डियरली। लेकिन कई बार फिर मुझे महसूस भी होता है उसी समय कि ये जो मतलब मेरी फ्रीडम है वो मतलब मुझे महंगी पड़ सकती है। फ्रीडम जो होती है वो हर टाइम हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे डियरली का मतलब होता है कि जैसे फ्रीडम को देखकर एक पल के लिए हो सकता है हमें अच्छा लगे, लेकिन कई बार फिर होता है हम खुद ही महसूस कर जाते हैं कि फ्रीडम हर बार सही नहीं होती। सम डिग्री ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो नेसेसरी, हमारे ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच वी फील सेफ, जिससे हम सेफ महसूस करते हैं, अपने आप को सेफ समझते हैं, सेफ मानते हैं। कई बार हमारे मन में भी ऐसा आता है कि काश हमारे पेरेंट्स हमें ना रोकें, हमें ना टोकें, हमें किसी भी बात के लिए ना कहें, लेकिन खुद सोच के देखो अगर हमारे पेरेंट्स हमें कहना बंद कर देंगे तो तभी हम कहेंगे मम्मी आज तो आपने मुझे ये करने के लिए कहा ही नहीं, पापा आज तो आपने मुझे ऐसा कहा ही नहीं। तो हम खुद ही चाहते हैं कि वो हमें कहते रहें, वो हमारे ऊपर कंट्रोल रखें, वो हमें अच्छा लगता है, सेफ लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।